एक दिन की बात है। एक बहुत चालाक लोमड़ी थी। वैसे तो सभी लोमड़ियां चालाक होती हैं, पर यह तो राजनीति करने वाली लोमड़ी थी। बहुत ही धूर्त। सुबह जब सूरज उगा तो वे भूखी पेट अपनी मान से बाहर निकली, कुछ खाने की तलाश में। सूरज की पहली किरणों के साथ उसने अपनी परछाई जमीन पर देखी, बहुत लंबी, इतनी बड़ी कि वे खुद भी चौंक गई। वे बोली, हे भगवान, मैं इतनी बड़ी हूँ, अब मेरा नाश्ता भी कुछ छोटा मोटा नहीं चलेगा। मुझे तो कम से कम एक ऊँट चाहिए। हाँ, ऊँट से कम में पेट कैसे भरेगा? ये सोचकर वे चल पड़ी, सिर ऊंचा, चाल में अकड़, मानो कोई महारानी हो। रास्ते में उसे कई छोटे छोटे जानवर मिले, खरगोश, चूहे, परिंदे, पर उसने किसी को देखा भी नहीं। मैं इतनी बड़ी हूँ, ये सब तो मेरे दांतों में भी नहीं आएंगे, उसने सोचा। उसे तो ऊँट चाहिए था या फिर कोई हाथी। पर दिन बीतता गया, सूरज ऊपर चढ़ता गया और उसकी भूख बढ़ती गई, पर ऊँट तो मिला नहीं। दोपहर होते होते सूरज सिर के ठीक ऊपर आ गया। उसने फिर नीचे देखा, अब उसकी परछाई न जाने कहाँ गायब हो गई थी। बस पैरों के नीचे एक छोटी सी आकृति बची थी। वह हैरान रह गई। हे भगवान, ये क्या हो गया? सुबह मैं इतनी बड़ी थी और अब तो मैं बिल्कुल छोटी सी रह गई। लगता है भूख ने मुझे सिकोड़ दिया है। अब उसने छोटे जानवरों की ओर देखा और बोली, अब तो अगर कुछ छोटा भी मिल जाए तो मैं खा नहीं पाऊंगी। पेट पचाएगा कैसे? ओशो कहते हैं, हम सब उसी लोमड़ी की तरह हैं। सुबह की उसकी परछाई उसके अहंकार की तरह थी, जो हमें हमारी असलियत से बड़ा दिखाती है। हम भी अपनी परछाई यानी दूसरों की नज़रों, समाज के दर्पण में खुद को पहचानते हैं। जब तक हम अपनी असली स्वरूप को नहीं जानते, तब तक हम उन झूठी परछाइयों के पीछे भागते रहते हैं। कभी ऊँट की चाह में, कभी नाम की, कभी प्रसिद्धि की। पर जब समझ आ जाती है, जब भीतर दृष्टि खुलती है, तो सब झूठा आकार, सब अहंकार मिट जाता है और उस क्षण सारा दुख, सारी पीड़ा, सारा संघर्ष समाप्त हो जाता है। क्योंकि जिस कारण से दुख पैदा हुआ था, वही कारण ही अब गिर गया है।